यारों, आप इस शो में देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी मूर्खता के कारण एक बहुत बड़ी स्पेसशिप जिसमें 5000 यात्री है अंतरिक्ष में अपने रास्ते से भटक जाती है। शो की शुरुआत में हमें एवेन्यू 5 नामक एक अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जो धरती से मंगल और शनि ग्रह की 8 हफ्ते की यात्रा पर है। अंतरिक्ष यान का मालिक एक सनकी अरबपति है जिसका नाम हरमन जड है। शिप पर 5000 से अधिक अमीर लोग सवार है। वे सभी सौरमंडल की झलक देखने के लिए उत्साहित है। एवेन्यू 5 का चालक दल दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। शिप का कैप्टन एक अनुभवी अमेरिकी है जिसका नाम रायन क्लार्क है। इस शिप की खास बात यह है कि इसमें सूर्य से आ रही हानिकारक विकिरण को अपने अंदर समा लेता है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है, जिससे सभी लोगों के लिए अगले 3 सालों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। लेकिन एक दिन सन की अरबपति की मूर्खता के कारण 5000 लोग विशाल अंतरिक्ष में फंस जाते हैं। वह एवेन्यू 5 पर एक ऐसी बड़ी योग कक्ष का आयोजन करता है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है। वह आधे यात्रियों को शिप के एक स्थान पर बुलाता है और उन्हें योगा करने के लिए कहता है, जिससे शिप एक ही स्थान पर ओवरलोड हो जाता है और उसमें कुछ खराबी आने लगती है। शिप के कंट्रोल रूम में एक चेतावनी संकेत बजती है, लेकिन इंजीनियर बिली चेतावनी संकेत को अनदेखा कर देती है, जिससे शिप पर ग्रेविटी फ्लिप सिस्टम चालू हो जाता है और इस वजह से यात्री अपना संतुलन नहीं बना पाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। फिर इंजीनियर बिली किसी तरह से लीवर खींचकर शिप की ग्रेविटी फ्लिप सिस्टम को बंद करती है, लेकिन जो नाम का एक अन्य इंजीनियर जो शिप के बाहर कुछ काम कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है। फिर कैप्टन क्लार्क लोगों को शांत करते हुए कहता है कि यह बस एक छोटी सी असुविधा थी और अब सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन उसे कहाँ ही पता है कि शिप के लोगों पर क्या आन पड़ने वाली है। फिर कैप्टन क्लार्क बार बार इंजीनियर जो से संपर्क करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वह मर चुका है। बाद में इंजीनियर बिली कैप्टन क्लार्क को बुलाती है और उससे जानकारी साझा करती है कि शिप पर ग्रेविटी फ्लिप सिस्टम चालू हुआ था, जिसके कारण से अब अंतरिक्षयान पर नोकॉन प्रभाव का अनुभव होने वाला है, और वह इंजीनियर जो की मृत्यु के बारे में भी बताती है। ये सुनकर कैप्टन क्लार्क गुस्से में आ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हमें धरती का सीन दिखाया जाता है जहां पर जड हेडक्वार्टर में सभी लोग एवेन्यू 5 की घटना को भयानक रूप से देखते हैं। मिशन की प्रमुख राव न्यूक्लियर अंतरिक्ष यान को स्कैन करती है और सभी को बताती है नॉक-ऑन इफेक्ट के कारण एवेन्यू 5 अपने रास्ते से भटक गया है और अब वह अपने पुराने रास्ते पर नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि एवेन्यू 5 की 8 सप्ताह की यात्रा अब 3 साल के लिए हो गई है। एवेन्यू 5 पर सभी लोग एक रूम में मीटिंग के लिए आते हैं, जहां राव न्यूक्लियर अरबपति जड के असिस्टेंट आइरिस से संपर्क करती है और उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रूम में उपस्थित सभी लोगों को बहुत निराशा होती है। कुछ पल बाद कैप्टन क्लार्क ब्रिटिश लहजे में बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वे सभी जानते थे कि कैप्टन क्लार्क एक अमेरिकी है। फिर आखिरकार कैप्टन क्लार्क खुलासा करता है कि वह सिर्फ एक ब्रिटिश अभिनेता है, जिसे अपने शानदार भाषणों से चालक दल और यात्रियों को लुभाने के लिए काम पर रखा गया था। इसका मतलब ये है कि उसे अंतरिक्ष यान चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अंतरिक्ष में उसकी वीरता के बारे में सभी कहानियां झूठी है। उसकी बात सुनकर जुड और अन्य लोग क्रोधित हो जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर असली कैप्टन कौन है। फिर वह नर्म आवाज के साथ जवाब देता है कि वह इंजीनियर जो था, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है, और उसने ही उसे काम पर रखा था क्योंकि वह लोगों के बीच बोलना नहीं जानता था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि नकली कैप्टन क्लार्क इंजीनियर बिली के साथ सबके सामने एक घोषणा करता है कि एवेन्यू 5 अपने रास्ते से भटक गया है, जिस कारण से अब उन्हें घर लौटने में लगभग 3 साल लग सकते हैं। वो ये भी बताता है कि इंजीनियर दिन रात मेहनत करके एक सुरक्षित मार्ग को खोजने में लगे हुए हैं और वे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। तभी एक यात्री करेन क्लार्क से और जानकारी मांगती है, जिस पर वह कहता है कि पहले इंजीनियर जो को उचित विदा कर दिया जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। फिर अंतरिक्ष यान के कर्मचारी जो के शरीर को एक सोने के बॉक्स में लोड करते हैं, लेकिन अरबपति जड इससे सहमत नहीं है। लेकिन जब उसकी सहायक आइरिस उसे समझाती है तो वह मान जाता है। फिर सभी कंट्रोल रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां पर एक दूसरा इंजीनियर साइरस एक टैबलेट के साथ आता है और क्लार्क से कहता है कि उसे पृथ्वी पर जाने का एक छोटा रास्ता मिल गया है और उसकी गणना के अनुसार अब वे अगले 6 महीनों में ही धरती पर पहुंच जाएंगे। इस बात से खुश होकर क्लार्क तुरंत जड को ये जानकारी बताता है। ये सुनकर जड भी बहुत खुश होता है और उसे यात्रियों को बताने के लिए कहता है, लेकिन बिली इसके बिल्कुल खिलाफ है क्योंकि वह मानती है साइरस बड़बोला है जो चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोलता है। वह ये भी चाहती है कि पहले उसके द्वारा किए गए गणना को जांचा जाए और पुष्टि होने पर ही लोगों को जानकारी दी जाए। लेकिन क्लार्क ने पहले ही यह जानकारी करेन को बता दी थी और उसने सभी लोगों में ये जानकारी फैला दी है।
फिर सभी जो के अंतिम संस्कार में आते हैं, बिली क्लार्क को चेतावनी देते हुए कहती है कि ताबूत बहुत भारी है जिससे समस्या हो सकती है, लेकिन क्लार्क उसकी बात नहीं सुनता है और ताबूत को अंतरिक्ष यान से बाहर भेज दिया जाता है। ताबूत बाहर जाते ही अंतरिक्ष यान का चक्कर लगाने लगता है। इसका मतलब है कि इंजीनियर जो का ताबूत उसके साथ हर जगह जाएगा। उधर धरती पर राव मुक्लेयर नासा के साथ मीटिंग करती है ताकि वे एक मिशन करके एवेन्यू 5 को सुरक्षित धरती पर ला सके। लेकिन तभी एवेन्यू 5 से जड लाइव आता है और उन्हें बताता है कि उनकी टीम ने पहले ही एक आसान रास्ता धरती के लिए खोज लिया है और अब वे 6 महीने में धरती पर वापस आ जाएंगे। फिर वह नासा के अधिकारियों को गाली देते हुए कहता है कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। लाइव प्रसारण खत्म होने के बाद एक बार फिर क्लार्क लोगों के बीच में आता है और उन्हें बताता है कि ग्रेविटी फ्लिप सिस्टम ऑन होने पर जो 3 लोग घायल हुए थे उनकी मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो जाता है। इस बार बिली ने खुद ही ताबूतों को डिजाइन किया है। उसने ताबूतों को प्लास्टिक से बनाया है ताकि वे हल्के रहे और अंतरिक्ष यान के चक्कर ना काटे। अंतिम संस्कार पहले की तरह चलता है, लेकिन जब वे ताबूतों को अंतरिक्ष में छोड़ने वाले होते हैं तो कुछ समय के लिए अंतरिक्ष यान के अंदर की ग्रेविटी को कम कर दिया जाता है, जिससे लोग हवा में तैरने लगते हैं, जिससे ताबूत को यान से दूर भेजने की शक्ति नहीं मिल पाती है और वे धीरे धीरे अपने आप यान से बाहर जाते हैं और जो कि ताबूत के साथ एवेन्यू 5 के चक्कर लगाने लगते हैं। अगले दिन क्लार्क कैंटीन में जाता है जहां वह देखता है कि करेन का प्रभाव लोगों के बीच कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसलिए वह करेन को अपने साथ रात के ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। रात में दोनों एक ग्लास वाइन के साथ करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करते हैं। तभी अचानक क्लार्क बहक जाता है और ब्रिटिश लहजे में बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे उसका असली चेहरा करेन के सामने आ जाता है और क्लार्क प्रकट करता है कि वह यान का कैप्टन नहीं है। इससे करेन नाराज हो जाती है और वह इसके बारे में सभी लोगों को बताने की धमकी देती है, लेकिन क्लार्क उसे शांत करता है और उसे वरिष्ठ संपर्क अधिकारी की पोस्ट प्रदान करता है। उसका काम लोगों के साथ बात करने और उन्हें समझाने की होगी कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और कुछ ही समय में घर वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब क्लार्क दलान से गुजर रहा था तो पहले वाला इंजीनियर साइरस उसके पास एक बुरी खबर लेकर आता है। वो कहता है कि पिछली बार उसने अंतरिक्ष यान के वजन की गलत गणना की थी, इसलिए 6 महीने के धरती पर लौटने की उसकी बात गलत है। अब मूल रिटर्न टाइम 3 वर्ष 6 महीने का है। इसका मतलब एवेन्यू 5 को धरती पर लौटने में 3.5 साल लगेंगे। हालांकि वो वजन कम करने का एक तरीका बताता है कि अगर वे किसी तरह अंतरिक्ष में करीब 500 यात्रियों को छोड़ दे तो वे तेजी से घर पहुंच सकते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक क्लार्क तुरंत इस विचार को मना कर देता है और चला जाता है। बाद में वह नए संपर्क अधिकारी करेन से मिलता है और उसे स्थिति के बारे में जानकारी देता है। फिर वो उसे आदेश देता है कि वह यथासंभव शांत तरीके से भीड़ को 3 साल 6 महीने घर लौटने वाली बात बताए ताकि कोई दंगा ना करे। फिर करेन लोगों के बीच में आती है और उन्हें एक इमोशनल स्टोरी सुनाते हुए जानकारी देती है कि अब फिर से उन्हें घर लौटने में 3 साल 6 महीने लग जाएंगे। उसकी बातें सुनकर भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाती है। इस बीच क्लार्क सीरियस होते हुए खुद अंतरिक्ष यान के कंट्रोल रूम में जाता है और इंजीनियरों से किसी भी नए अपडेट के बारे में पूछता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे सभी एक ही उत्तर दोहराते हैं, जैसे कि उन्होंने उसे याद कर लिया हो। तभी साइरस वहां पहुंचता है और बताता है कि यहाँ के सभी इंजीनियर वास्तव में पैसे लिए हुए अभिनेता हैं, जिन्हें यात्रियों को उनके अच्छे रूप से प्रभावित करने के लिए उन्हें जट द्वारा काम पर रखा गया है। ये सब सुनकर क्लार्क क्रोधित हो जाता है और फिर से ब्रिटिश में चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे सभी अभिनेताओं के सामने उसकी भी सच्चाई आ जाती है। उसका गुस्सा खत्म होने के बाद बिली कालीन को हटाती है और एक छोटा दरवाजा खोलती है जो एक तहखाने की ओर जाता है। वहां कई लोग कंप्यूटर के साथ काम करते दिख रहे हैं। फिर बिली बताती है कि वे वास्तव में अंतरिक्ष यान के असली इंजीनियर हैं और साइरस भी उनकी टीम का हिस्सा है और वे पहले दिन से रडा के तहत काम कर रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद क्लार्क भ्रम की गहराई में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या एवेन्यू 5 में कुछ वास्तविक भी है। फिर वो बेसमेंट में जाता है और कुछ बियर के साथ लोगों के साथ मेलजोल करता है। उसके आश्चर्य के लिए वे शांत लोग प्रतीत होते हैं, क्योंकि गंभीर स्थिति के बावजूद अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं। बाद में जड मूड को हल्का करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें करेन, क्लार्क और आइरिस भी उसके साथ शामिल होते हैं और सभी आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी मौज मस्ती के बाद जड घोषणा करता है कि वो वेट सूट कंपार्टमेंट के पास बच्चों के साथ एक पिक्चर लेगा, क्योंकि इस कंपार्टमेंट से अंतरिक्ष का सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देता है और यहीं पर कवच भी है जो अंतरिक्ष यान को हानिकारक विकिरण से बचाता है और लोगों के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ मानव मल है। बिना समय बर्बाद किए सैकड़ों लोग, ज्यादातर बच्चे, सही पिक्चर लेने के लिए वेट सूट कंपार्टमेंट की ओर जाते हैं। सीन को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए जड किसी को ऊपर आने और एक बटन दबाने को कहता है। करेन का पति फ्रैंक बटन दबाने के लिए आता है
और दुर्भाग्य से ठीक उसी समय वे एक तारे से गुजरते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल टच शील्ड को तोड़ देता है। इससे मानव मल खतरनाक दर से बाहर निकलने लगता है और जिसे अगर तत्काल नहीं रोका गया तो ऑक्सीजन स्तर समाप्त हो जाएगा और सभी की मृत्यु हो जाएगी। चूंकि यात्री अभी भी क्लार्क को यान का कैप्टन मानते हैं, इसलिए वे उसे यान से बाहर निकलने और समस्या को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्लार्क के पास अब कोई चारा नहीं है, इसलिए वह ना चाहते हुए यान से बाहर जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद इंजीनियर उसे एक स्पेससूट के साथ यान से बाहर भेजने के लिए तैयार करते हैं। फिर वे क्लार्क को अंतरिक्ष यान से बाहर भेजते हैं। एवेन्यू 5 के अंदर के लोग और धरती के लोग उसे अंतरिक्ष में तैरते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इंजीनियरों के कुछ निर्देशों की सहायता से वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर टार्ट की ढाल टूट गई है। अब उसे बस लीवर को घुमाना है और ओवरफ्लो को रोकना है। लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि लीवर जाम है और जिस तेजी से मल बाहर निकल रहा है वो चारों ओर बहुत दबाव डाल रहा है। तभी बिली भी वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर लीवर को घुमाते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर अतिप्रवाह को रोकते हैं, जिससे यान के लोग और धरती के लोग खुशी से झूम उठते हैं और कप्तान क्लार्क रातों रात फेमस बन जाते हैं। उसके साथ बिली को भी थोड़ी शाबाशी मिलती है क्योंकि वह क्लार्क की सहायक थी। इस तरह तबाही टल जाती है। लेकिन मानव मल जो यान से बाहर निकला था वह अब अंतरिक्ष यान की परिक्रमा भी करने लगा है। उस शाम सभी की जान बचने के खुशी में एक मिडवे होम पार्टी का आयोजन होता है और सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। फिर जॉर्डन नाम के एक स्टैंड अप कॉमेडियन को मूड को हल्का करने के लिए मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन उसके सभी चुटकुले या तो बेकार होते हैं या लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। इस बीच करेन का पति फ्रैंक, जो भीड़ के बीच है, अपने साथी यात्रियों से धमकियां प्राप्त कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि उसके बटन दबाने से यह पूरी घटना हुई है और वे मांग करते हैं कि उसे अंतरिक्ष यान से बाहर फेंक दिया जाए। तभी नशे की हालत में जड भी उनका समर्थन करने लगता है और जल्द ही कुछ सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जबरदस्ती फ्रैंक को ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे वास्तव में उसे अंतरिक्ष यान से बाहर फेंकने जा रहे हैं। कैरन जड को ऐसा न करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। तभी फ्रैंक को यान से बाहर फेंकने से पहले क्लार्क वहां आ जाता है और लोगों से शांत रहने का अनुरोध करता है। फिर वो उन्हें समझाता है कि यह जो घटना हुई है उसमें फ्रैंक का कोई हाथ नहीं है, बल्कि पास के एक तारे का गुरुत्वाकर्षण बल था। ये कहते हुए वो जुड से फ्रैंक को वापस लाने का अनुरोध करता है, जिससे जड उनकी बात नहीं टाल सकता है और उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्लार्क को धन्यवाद देने के बजाय वो उसे सीधे जबड़े में घूंसा मारता है और उस पर अपनी पत्नी के साथ सोने का आरोप लगाता है, क्योंकि वे हमेशा साथ रहते हैं। फिर यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 देखने के लिए एक कमेंट कर दे ताकि हमें पता चल सके कि आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूले।